मेरे तमाम भारतीय मित्रों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी टीम ने कल पाकिस्तान को फाइनल में चित कर दिया है। ये वही टीम है जिसके निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से मेरे तमाम भारतीय मित्र इनसे निराश हुए थे और ये कहने पर मजबूर थे कि भाई हम तो ये लीग देख ही नहीं रहे हैं और हमारे लिए तो इस लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब ऐसी भी कोई क्या लीग हो रही है? जब उनको बताया जाता था कि जी हाँ हो रही है, तो वो ये भी कहने पर मजबूर थे कि हम तो बुड्ढों की लीग में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। और यही सारे लोग थे कल जो इनकी जीत पर खुशियां मना रहे थे और जश्न मना रहे थे। तो एटलीस्ट अब ये तो होगा कि अब कोई मेरे कमेंट में आकर ये नहीं कहेगा कि जी हमारे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और हम इसको तो मानते ही नहीं है और ये बुड्ढों की लीग, इसमें हमें क्या इंटरेस्ट। हालांकि यही वो बुड्ढे होते हैं जिनको ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पूज रहे होते हैं। मतलब अभी युवराज सिंह के बारे में रिसेंटली ही गौतम गंभीर का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि जी युवराज सिंह को नेशनल सतह पर कोई अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि उसने कैंसर सर्वाइवर होते हुए भी, मतलब जब वो कैंसर सर्वाइव कर रहा था तब भी उसने वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप जीता। मतलब 2011 का आई थिंक वर्ल्ड कप था जिसमें ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट था युवराज सिंह। तो मतलब इतना ये लोग इनको पूज रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका प्रदर्शन ही इतना निराशाजनक था कि ये कहने पर मजबूर थे और इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे कि जी हमें तो पता ही नहीं है ऐसी कोई लीग हो रही है और ये छोटी मोटी लीग इनकी हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। मैं ना कहता था कि ये जितना भी जीत रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम खुश होते रहो, लेकिन सिर्फ किस चीज की देर है, वो इस चीज की देर है कि कोई कान में इनको जाके कह दे कि भाई ये सेमीफाइनल या फाइनल चल रहा है और फिर देखना कि हमारी ये पूरी टीम किस तरह आगेगी। और आप देख लें सेमीफाइनल में हमने क्या किया, 10 रन पर हम 3 आउट थे और वहां से बस किस्मत के भरोसे हम उस दलदल से निकल पाए और वो तो सामने शुक्र है वेस्ट इंडीज थी जो हमसे हार गई। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका होता तो वो हमें उस वक्त तुंद कर रख चुका होता। उसके बाद हम अब फाइनल में देख लें कि ये वही टीम इंडिया थी जिससे हम ग्रुप स्टेजेस में जब मैच खेल रहे थे तो हमने इनका क्या हाल किया था और मार मार के कैसा भरकस निकाला था। और वही टीम जब हमारे सामने फाइनल में आई तो हम खुद ही उसके सामने भीगी बिल्ली बन गए। तो भाई खिलाड़ी तो वही है ना, मतलब हमारी तो रग रग में, हमारे जीन्स में ये चीज शामिल है। देख ले आप, क्रूशल मोमेंट्स पे कैच छोड़ना, और मैं यही सोच रहा था कि भाई इन्होंने कैसे कैच छोड़ दी। और फिर मेरी नजर पड़ी जब कैमरा मैन अपना कैमरा लेके गए उस नौसत की तरफ जो कि हसन अली के नाम पर ग्राउंड में मौजूद थी। मतलब हसन अली जैसे ही ग्राउंड में आया उसके बाद से ही नहुसत फैलना शुरू हो गई और वो नहुसत बड़ी आबोताब के साथ चमकी और बरसी हमारी बैटिंग की सूरत में भी और हमारी बॉलिंग की सूरत में भी। मतलब हमने युवराज सिंह का भी कैच छोड़ा जो कि शुएब मलिक ने छोड़ा और यूसुफ पठान का भी कैच छोड़ा जो कि आमिर यामीन ने छोड़ा। मतलब दोनों बड़े जबरदस्त खेल रहे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में। शुएब मलिक जो है वो हाईएस्ट स्कोरर है इस टूर्नामेंट के और आमिर यामीन की जो परफॉर्मेंसेस थी, मतलब कल मैं कामरान अकमल का इंटरव्यू देख रहा था, वो तो ये भी कह रहा था कि जी पाकिस्तान को कंसीडर करना चाहिए आमिर यामीन को लाने के लिए। मतलब इंटरनेशनल टीम की वो बात कर रहा था। इस तरह की परफॉर्मेंसेस थी आमिर यामीन की, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। तो दोनों जो टॉप परफॉर्मर थे पाकिस्तान की तरफ से वो इस नहुसत का सामना नहीं कर पाए और दोनों ने आकर दोनों क्रूशल मोमेंट्स पे दोनों क्रूशल खिलाड़ियों का कैच छोड़ा और मैच हार बैठे। उसके अलावा मेरी कल की वीडियो भी उठा के देख लें जो मैच से पहले मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने कहा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई चांस है और अगर है भी तो बहुत कम चांस है क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस नजर आ रही थी पिछले 2-3 मैचेस के अंदर। आफरीदी की फिटनेस नजर आ रही थी, सुहेल तनवीर के फिटनेस इशू नजर आ रहे थे, आमिर यामीन के फिटनेस इशू नजर आ रहे थे और वहाब रियाज के भी फिटनेस इशू नजर आ रहे थे। वो याद नहीं, वहाब रियाज जब अपना कंधा पकड़ रहा था और एक मैच में उसने सिर्फ 1 ओवर करवाया था, उसके अलावा जो शाहिद आफरीदी बाहर चला गया था पिछले मैच के अंदर, आमिर यामीन अपनी टांग पकड़ रहा था, सुहेल तनवीर भी अपनी टांग पकड़ रहा था। वो ठीक है कल इन्होंने शायद ना पकड़ी हो क्योंकि मैंने तो मैच पूरा नहीं देखा, शुक्र है, क्योंकि मुझे अपना वीकेंड खराब नहीं करना था। इस वजह से मैं तो सो गया था और जब सो के उठा तो 10 ओवर्स कुछ हुए थे और जब स्कोर मैंने देखा तो मैंने फिर से टीवी बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि भाई इस ग्राउंड पे जो है 194 का जो है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर होता है और उसमें जब आप 150 है 160 के करीब स्कोर करेंगे जो कि बिलो एवरेज स्कोर है तो फिर आपके क्या चांसेस होंगे जीतने के। तो मैंने तो वो मैच इसी वजह से देखा नहीं, लेकिन मैंने मैच से
पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, क्योंकि भाई ये गेम है पूरा फिटनेस का। आप चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लें या हमारे रिटायर्ड खिलाड़ियों की लेवल पर देख लें, अगर आप हल्के से भी अनफिट होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज इफेक्ट करती है और वो चीज जाहिर भी होती है। मतलब फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई। आप बैटिंग में देख लें, मिसबा ने 4 से 5 डबल्स लिए और वो अपनी हैमस्ट्रिंग मतलब उनके कूलों के अंदर जो इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो फिर चल भी नहीं पा रहे थे। तो अगर इस तरह की फिटनेस होगी, वो अलग बात है कि भाई इंडियन प्लेयर्स भी उसी एज के थे और उनकी भी इसी तरह फिटनेस होगी। लेकिन मसला यह है कि वो शुरू में परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहे थे और वो पीक भी सही टाइम पर किए हैं और उनको इस तरह के इंजरी के मसाइल नहीं थे जो हमारे थे। मतलब हमारे मेन प्लेयर को देख लें, शाहिद अफरीदी, उससे भी हिटिंग नहीं हो रही थी। अगेन अगर आप ये समझें कि जी हिटिंग है और उसमें तो हाथों का काम है, तो भाई नहीं, सिर्फ हाथों का काम नहीं होता, उसमें बैक का भी काम होता है और उसमें टांग का भी काम होता है। तो अगर आप 10 to 20% भी अनफिट हैं तो वो इफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस में, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कैचिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। आपको हर जगह उसके आसार नजर आएंगे। लेकिन आई वुड से कि भाई ठीक है, स्टिल बेटर देन आवर इंटरनेशनल टीम। एटलीस्ट वो यूएसए या इस तरह की हल्की टीमों से हार के ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर नहीं हो गए, एटलीस्ट जाकर उन्होंने फाइनल खेला। लेकिन भाई यही आपके पास मौका था, आप यही लीग जीत सकते थे, क्योंकि ये पहली दफा हो रही थी और मुल्क इसको इतना सीरियस ले भी नहीं रहे थे और काफी मुल्कों ने तो अपनी टीम भी इसमें नहीं भेजी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड इसमें मुझे नहीं दिखी, श्रीलंका इसमें मुझे नहीं दिखी। तो भाई ये पहली लीग थी एंड आई थिंक अब जो इस लीग के नेक्स्ट वर्जन आएंगे उनको तमाम मुल्कों के लोग और तमाम मुल्कों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और अथॉरिटीज हैं वो और ज्यादा सीरियस लेंगी और अपनी सिर्फ टीम्स नहीं भेजेंगी बल्कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीमें भेजेंगी। और पाकिस्तान वालों, डरो उस वक्त से जब इंडिया वाले धोनी को इस टीम में शामिल करके भेजेंगे। मतलब उसने इंटरनेशनल एरिना में कितना हमको हराया और कितना ट्रबल उसने हमें कॉज किया, कितना संकट हमें कॉज किया। और अब वो जब इस रिटायर टीम में आएगा तो डरो उस वक्त से जब तुम्हारे पास धोनी को आउट करने के लिए और उसको एज अ कैप्टन या एज अ टीम प्लेयर या एज अ मेंटोर या एज अ सपोर्ट ऑफ द कैप्टन उसको आउट प्ले करने की कोई ट्रिक, कोई तरकीब, कोई हरबा बाकी नहीं रहेगा। तो चले जी, इंडिया वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो कि आप ये फाइनल जीत गए और इंडिया ही आजकल छाया हुआ है। भाई इंडिया भी इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, उससे पहले वो 50-50 के भी वर्ल्ड कप फाइनल में था और अब जिम्बाब्वे में वो 3 मैचेस और जीत चुके हैं। मतलब 156 रन पर जो 7 आउट थे जिम्बाब्वे के, वो टारगेट चेज किया है मेरे भारत महान ने 156 फॉर 0। मतलब एक भी विकेट नहीं गिरी और उन्होंने टारगेट ही पूरा कर दिया। तो देखते हैं जी आगे आगे क्या होता है। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपनी उंगली जरूर चलाइएगा और अपनी राय से आगाह कर सकें तो वो भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।